ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में बताया था, सुनाया था आपको कि रत्नाकर राव जमीन के लिए परेशान है और कुलकर्णी उसकी मदद कर रहा है। मदद कैसे कर रहा है कि बाबा से तो जोर चला नहीं, खंडर खाली नहीं करा सका द्वारका माई। अब वहीं एक ग्रामीण का मकान आता उस एरिया में, पंडरी का। पंडरी ने कुलकर्णी से कुछ पैसे उधार ले रखे थे। कितने? 1 रुपया उधार ले रखा था। उस जमाने में 1 रुपया आज के मान के चलो आप 10,000 रुपए के बराबर। उसका ब्याज देना था उसको। वो ब्याज देने में लेट हो गया। कुलकर्णी के पास गया कि सरकार, मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए, मैं आज पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाया। कुलकर्णी ने मूड में था, कह दिया हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इस बीच में रत्नाकर राव आ जाते हैं। कुलकर्णी को याद आता है कि हाँ, इसकी भी जमीन है। कुलकर्णी ने अपने आदमी भेज के तुरंत पंडरी को बुलाया कि पंडरी को बुला के लाओ। पंडरी आया। सरकार, आपने तो मुझे टाइम मोहलत दे दी थी। मैं कहा हाँ, मोहलत दी थी, लेकिन ब्याज के लगेंगे अब रुपए 2, और वो भी आज के आज देने पड़ेंगे। कोई बात नहीं जी। और रोने गिड़गिड़ाने लगा तो कहने लगा ठीक है, कल 12 बजे तक का तुझे वक्त देते हैं, लेकिन ब्याज के रुपये होंगे 4। अब कल 12 बजे से पहले पहले ये 4 रुपये जमा करा दियो। वो चला गया बेचारा। अब 1.5 लाख रुपया उसके पास था, इकट्ठा करा था उन्होंने। बीज अपने सोना चांदी कुछ गिरवी रख के आया था, तो 2 रुपए के बीज वगैरह बोने के लिए खरीद रहा था। 1.5 रुपया उसके पास था। तो उसने ब्याज अदा करने की सोची थी, क्योंकि 1.5 रुपये से 1 रुपये के ऊपर ब्याज मिला के 1.5 रुपया बैठता होगा। तो उसने बेचारा मायूस होकर चला गया कि कल 12 बजे तक। अब वो पहुंचता है पाटिल जी के पास। पाटिल जी को अपनी व्यथा सुनाता है। पाटिल जी कहने लगे कि ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा। पाटिल जी बाईजामा दोनों दयालु प्रवृत्ति के लोग थे कि ठीक है भाई, तेरी मदद करेंगे। 2.5 रुपया उन्होंने उसको दे दिया। अब उसके 4 रुपये हो गए। अगले दिन वो 4 रुपये लेके कुलकर्णी के यहाँ पहुंचता है। टाइम से पहुंच जाता, 12 बजे से पहले। घड़ियाँ तो होती नहीं थी। सूरज की रोशनी देख के कि सूरज कहाँ पर है आसमान में, अंदाजा लगाते थे वक्त का। अब 12 बजे से पहले ही पहुंच गया होगा। कुलकर्णी ने दूर से आते देखा उसे, अपने आप अंदर घर में चला गया। अपने आदमियों से कह दिया कि कोई भी मुझे पूछने के लिए आए तो कह देना मैं पूजा कर रहा हूं। पंडरी का आया, उसने कहा मुझे पैसे देने हैं। आदमियों ने उसके कहा कि हम सरकार पूजा कर रहे हैं, इसलिए इंतजार कर। बैठे बैठे बेचारे को दोपहर हो गई, शाम हो गई। दोपहर बाद कुलकर्णी सरकार बाहर निकल कर आए। उन्होंने कहा सरकार 4 रुपये लेकर आया। उसने कहा नहीं, तो लेट हो गया, अब कल 12 बजे तक का टाइम है, अब तो 4 की जगह 6 रुपया देगा। और रोया गिड़गिड़ाया, यहाँ तक कि उसके पिटाई भी कर दी कुलकर्णी के आदमियों ने। और गिरता पड़ता अपना बेचारा वापस लौट गया। इस बीच में पाटिल जी बाईजामा बाबा से मिले। बाईजामा तो डेली खाना लेकर जाती थी। बाबा को बताया। कोई बात नहीं, बाबा जो थे पंडरी के घर पहुंचे। पंडरी था नहीं, कुलकर्णी क्या गया हुआ था। बाबा ने पंडरी की बीवी से कहा पंडरी कहाँ है। उन्होंने कहा वो तो बाजार गए हैं। बाबा ने कहा कुछ पैसे की जरूरत थी।
आज भिक्षा में मिलेंगे क्या? बीवी ने कहा, वैसे ही हम परेशान हैं, थोड़े से पैसे हैं भी और साईं मांग रहे हैं कुलकर्णी का। उसने मना कर दिया कि साईं एक तो वो है नहीं, दूसरे मेरे पास तो पैसे हैं। कोई बात नहीं जी। अब इतने में पंडरी आया टूटा फूटा। कुलकर्णी ने 6 रुपए के लिए कह दिया था, तो उसने पाटिल जी के पास फिर गया। पाटिल जी लेकर बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने संतावना दी, कहा पहले बताना चाहिए था। फिर निष्कर्ष ये निकला, बाईजमा ने कहा कि तुम पंडरी के साथ जाओ कुलकर्णी से बात करने के लिए। कुलकर्णी से बात करने के लिए पाटिल जी को भेजा गया। बाबा ने भी कहा, पाटिल जी कुलकर्णी के पास गए बात करने कि भाई ऐसे कैसे ब्याज बढ़ रहा है। कुलकर्णी ने पाटिल जी को भी जाम पड़ा दिया कि या तो मेरे पैसे दो, कर्जा दिया है, वरना मैं इसे जेल भिजवा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बेमतलब की धमकी। अब सीधे साधे ग्रामीण लोग इन सब चीज़ों को कहाँ जानते थे। नतीजा ये निकला, कुलकर्णी और वो लौट रहे थे। पंडरी आगे आगे भागता हुआ निकल लिया। पहुंचा बीवी के पास अपनी, टूटा फूटा। पति पत्नी, 3 बच्चे थे पंडरी के। पति पत्नी ने प्रोग्राम बनाया, बच्चों को खिला दो जहर और खुद लगा लो फांसी दोनों जने। इतने में बाबा फिर पहुंचे पंडरी के पास कि पंडरी मैं तुम्हारे पास पहले भी आया था, तुमने बर्तन वर्तन बेच के आए हो, बैल बेच के आए हो अपना, कुछ पैसे उसमें से मुझे दे दो, मुझे जरूरत है। पंडरी ने एक बार को कहा, हाँ ठीक है साईं मैं देता हूँ। पंडरी की बीवी ने कहा, नहीं साईं मेरे पे पैसे नहीं है। इस तरह से कह के बाबा ने कहा ठीक है भाई। बाबा फिर निकल लिया वहां से। पंडरी ने क्या प्रोग्राम बनाया कि भाई बच्चों को जहर देने से पहले इन्हें कुछ खिला पिला दो, इनके मन माफिक। तो वो बाजार ले गया, पैसे तो थे ही उस पर। कुलकर्णी ने क्योंकि लिए नहीं थे, कुलकर्णी को पैसे चाहिए भी नहीं थे। कुलकर्णी तो उसकी जमीन हथियाने जा रहा था कि ये कर्जा नहीं दे पाएगा और मैं इसकी जमीन हड़प लूंगा और इसे रत्नाकर को दे दूंगा। रत्नाकर को देने का पीछे उसका लालच था क्या कि जी वो उसे 3 गांव की और मुखियागिरी दिलवा रहा था। ऐसा रत्नाकर ने उससे वादा किया था कि तुझे 3 गांव की और प्रधानी दिलवा दूंगा। अब वो बाजार में किसी मिठाई, जलेबी, चाट सब बच्चों को खिला रहा था, खुद नहीं खा रहा था क्योंकि पति पत्नी को तो पता था कि हाँ बच्चों को आज जहर देना है। इतने में बाबा पहुंच जाते हैं। बच्चे कहने लगे, साईं आओ आप भी हमारे साथ खाओ, देखना हमारे मम्मी पापा तो खा नहीं रहे, आप लो। बाबा ने अपना भिक्षा पात्र उनके आगे कर दिया, उन्होंने उसमें जो खा रहे थे सामान को डाल दिया। बाबा उन्हें आशीर्वाद देकर चले आए, तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र हो, ये वो। कोई बात नहीं। अब इधर पंडरी की बीवी जंगल में से धतूरे तोड़ के ले आई। धतूरा दोस्तों बहुत ही खतरनाक जहर वाला फल होता है, आपने देखा भी होगा। शिवरात्रि पर अक्सर शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है, कांटे होते हैं, बहुत खतरनाक जहर होता है। कि बस कोई उसने चटनी बनाई और बच्चों को परोस दी कि तुम खाओ, हम अभी आ रहे हैं, और बाहर से कर दिया दरवाजा बंद। बाबा को तो सब पता थी कि क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला। बाबा फिर पहुंचे, दोनों पति पत्नी फांसी लगाने की सोच रहे थे, बच्चों को बंद कर आए थे। सबसे पहले तो बाबा गए बच्चों के पास, बच्चों को कहा तुम मेरे लिए खाना बाद में खाना। बाहर से कुंडा बंद था, कुंडा खोल के बाबा ने उन्हें बाहर निकाला,
कि तुम मेरे लिए अमरूद लेकर आओ, बाद में खाना खाना। बच्चों को वहाँ से उसने भगा दिया। अब जाते हैं दोनों पति पत्नी पंडरी और उसकी बीवी के पास। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साईं। भाई पंडरी, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे हों तो देख लो, मेरे काम आ जाएंगे। पंडरी और उसकी पत्नी सोचने लगे, तो कहने लगे हाँ 4 आने तो हमारे पास बच रखे हैं। 6 रुपये तो कुलकर्णी को ने ले लिए थे, 4 आने हमारे पास बच रखे हैं कि हम पे और 2 रुपये तो है नहीं। उससे 8 रुपये मांग रहा है, अब तो 6 तो दे दिए उसे, 4 आने बच रहे। मैं कहा, दोनों पति पत्नी ने सलाह मिलाई, यूँ करे हमारे अब किस काम के पैसे, हम तो फांसी लगाने जा रहे हैं, बच्चे जहर खाई चुके हैं, कि क्यों ना हम ये 4 आने साईं को दे दें। कहा हाँ साईं लो, 4 आने हम पे बचे हैं, ये आप ले लो आपके। बाबा ने कहा नहीं, मुझे 4 आने नहीं, सिर्फ 2 आने की जरूरत है। बाबा ने उनसे 4 आने उन्होंने बाबा को दिए थे। बाबा ने उसमें 2 आने लिए, अपने पास रखे, 2 आने वापिस पंडरी के हाथ में रख के उसकी मुट्ठी बंद कर दी और कह के निकल लिए, राम जी भला करें। मुट्ठी जैसे ही पंडरी खोलता है बाबा के जाने के बाद, हाथ में मिलती हैं 2 आने की जगह 2 सोने की अशरफी। अशरफी की कीमत दोस्तों उस समय भी काफी ठीक ठाक थी। तो चांदी का सिक्का चलता था उस जमाने में, 1 रुपया चांदी का चलता था, जो आज विक्टोरिया का सिक्का हमें आज की तारीख में 1000 रुपये का मिलता है। वो सिक्का चलता, सोने के सिक्के 2। पंडरी ने देखा, बड़े खुश पति पत्नी के, साईं हमारे कलेश दूर। इसलिए साईं हमसे पैसे मांगने आ रहे थे कि हमारी दरिद्रता दूर करने के लिए। खैर जी, अब उन्हें याद आई, उस दोनों ने कहा इतने पैसों में तो कुलकर्णी 10 रुपये भी मांगेगा तो उसके उतर जाएंगे। अब उन्हें याद आई बच्चों की, कि बच्चों को तो जहर, दौड़ते हुए गए तो वहां देखा बच्चे नहीं है, खाना तो पड़ता रखा है, बच्चे नहीं है, बच्चे बाहर से दौड़ते हुए आ रहे हैं। कि तुम कहाँ गए थे? कि साईं आए थे, उन्होंने कहा था मैं मेरे लिए अमरूद ला के दो, इसलिए हम अमरूद तोड़ के ला रहे हैं साईं के लिए। बाबा का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद पहुंचते हैं पाटिल जी के पास, पंडरी बाबू कि पाटिल जी ऐसे ऐसे साईं ने ये 2 अशरफी बना दी हमारी 2 आने की, अब कुलकर्णी के पास चलो मेरे जमीन के कागज छुड़ाने के लिए। कुलकर्णी के पास पाटिल जी जाते हैं पंडरी को लेकर। कुलकर्णी से कहते हैं, कुलकर्णी जमीन बेचने जा रहा था रत्नाकर को, कागज साइन करने ही जा रहा था। इतने में पाटिल जी ने आवाज लगाई, ठहरो, साइन बाद में कर लेना। कुलकर्णी चौंका कि इसकी जमीन, ये कर्जा नहीं चुका पाया, मैं इसकी जमीन बेच रहा हूं। पाटिल जी ने कहा तुम्हारा टोटल कर्जा कितना है इसकी तरफ, ब्याज मूल सब मिला के? मैंने कहा 10 रुपये। 10 रुपये, ठीक है, अगर ये तुम्हारा कर्जा अभी के अभी चुका दे तो तुम इसकी जमीन के पेपर अभी के अभी दोगे? अभी के अभी? हाँ साहब। तुरंत कुलकर्णी उसके जमीन के कागज बेचने जा रहा था, उठा के लिया, लो इस हाथ दो, इस हाथ लो। पाटिल जी ने इशारा किया पंडरी को। पंडरी ने दोनों सिक्के निकाले, कुलकर्णी के हाथ पर रखे। किस कुलकर्णी सरकार, अब तक मैंने तुमसे जितना भी कर्जा लिया, जो भी लिया, कि मेरे हिसाब से 2 सिक्के उससे कहीं ज्यादा हैं, तुम्हारा सारा कर्जा चुकता। पाटिल जी कहने लगे अब तो ये अपने कागज इसके हाथ में दे दो। अब बेचारे ने मरे मन से बड़े अफसोस के साथ उसके कागज लौटा दिए। अब जैसे ही वो बाहर को चलने के लिए हुए, कुलकर्णी ने फिर आवाज लगा दी, ठहरो, कि चोरी किए हुए सामान से थोड़ी कर्जा उतरता है, कहां से चुरा के लाया, कहां से आई थे? कल तक तेरे पे पैसे नहीं थे, आज 2 सोने की अशरफी कहां से आई तेरे पास? पाटिल जी साथ में थे। पंडरी कहने लगा जब तक इस शिरडी में साईं है
तुम हम जैसे गरीबों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। साईं की रहमत सदा बनी रहे। ये सब साईं का आशीर्वाद है। अपने पैसे से मतलब रखो कि ये मान लो कि ये सिक्के मुझे साईं ने दिए। अब कुलकर्णी क्या कहे, कुछ नहीं कह सकता। तो दोस्तों, कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। पंडरी का पीछा बाबा ने कुलकर्णी से छुड़ा दिया 2 सोने की अशर्फी देके, क्योंकि बाबा के लिए तो कुछ नहीं था। 2 की जगह 10 सोनी होती, 10 अशर्फी आ जाती। इसलिए वो पंडरी का तो पीछा छूट गया। हंसी खुशी पंडरी अपने घर लौट गया, पाटिल जी अपने घर लौट गए। अब कुलकर्णी आगे क्या खेल रचता है, अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।